मैं आप लोगों के साथ दोस्तों आज जो 5 अगस्त को एग्ज़ाम हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एबिलिटी इन्हांसमेंट में इंग्लिश और ईवीएस, उसके क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इंग्लिश और ईवीएस का पेपर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, एईसीसी इंग्लिश का। इसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि 10-10 मार्क्स के हैं, और सेक्शन बी में भी आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं जो 15-15 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कौन सा है। पहले क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं ऑन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 से 40 वर्ड्स। तो 30 से 40 वर्ड्स में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं 10 मार्क्स में। तो हैप्टिक्स, ग्रेपवाइन, नॉइस और पैरालाउंज तो 2-2 मार्क्स में है, 5 हैं, 5 को करने हैं 2-2 मार्क्स में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन आपको आंसर्स द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, 5-5 मार्क्स में आपको करना है। 7 C's बताने हैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और डिफ्रेंशिएट करना है आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तीसरा क्वेश्चन है, सपोज करो यू आर एन एप्लीकेंट फॉर अ टीचिंग जॉब एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट एन इंटरव्यू इमेजिनिंग द सिचुएशन। आप एक एप्लीकेशन आपने दी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में टीचिंग जॉब के लिए, तो आपको इंटरव्यू लिखना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे 10 मार्क्स में। फोर्थ क्या है, डायलॉग लिखना है आपको पुलिसमैन में और कोई कंप्लेन करना है उनके बीच जिसने एफआईआर दर्ज करी है एक पर्टिकुलर क्राइम के जो उसने देखा है, इसके बीच में डायलॉग राइटिंग लिखनी है 10 मार्क्स में। 5वां क्वेश्चन है, आपको पब्लिक स्पीच लिखनी है आपको ग्लोबल वार्मिंग के हज़ार्ड्स के ऊपर। हो गया सेक्शन ए ख़त्म। सेक्शन बी में क्या है, पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है 15 मार्क्स का है। अगेन ये पैराग्राफ दिया गया है आपको, ये पैराग्राफ को आपको थोरली रीड करना है। देखिए पेज नंबर 4 और 5 में भी एक पैराग्राफ दे दिया आपको, आप इसको थोरली रीड करोगे बहुत ही केयरफुली। फिर उसके बाद इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्या पूछा जा रहा है भाई, व्हाट वर द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च व्हेन वाज द, सॉरी इसकी बात है व्हाट डज द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये पूरा दिख नहीं रहा। हाउ डज द जेम्स वेब, बेसिकली एक पैराग्राफ दे दिया गया आपको, उस पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल इसमें अगर मैं बात करूं 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समरी लिखनी है आपको अबव पैसेज इन अबाउट 100 वर्ड्स 15 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने देखा, एक पैराग्राफ दे दिया, उसके फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिए 5-6, करो सोल्व 15 मार्क्स के। फिर 7वां क्वेश्चन देखा कि यार आपको समरी लिखनी है क्वेश्चन नंबर 6 में जो पैराग्राफ बताया गया है। 8th क्वेश्चन क्या है, आपको रिपोर्ट लिखनी है स्टूडेंट के बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ योर कॉलेज विद सजेशन टू इन्हांस द जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर एंड वायरलेस इंटरनेट फैसिलिटीज़ इन द कॉलेज परमिसेस। तो कॉलेज परमिसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट फैसिलिटी, कंप्यूटर फैसिलिटी, इसको इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट यूनियन के बिहाफ पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 15 मार्क्स में। 9th क्वेश्चन है, आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू योर सर्विस प्रोवाइडर स्टेटिंग हाउ पुअर देयर टेलीविज़न सर्विस इज इन योर लोकेलिटी एंड हाउ यू आर अफेक्टेड बाय इट। तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को लिखना है कंप्लेन लेटर कि यार जो टेलीविज़न सर्विस में बहुत ही पुअर हैं उसकी, और आपको उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, सपोज यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन द सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैपनिंग दिस ईयर। इस साल जो 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उसके सेलिब्रेशन के ऊपर आपसे कहा गया है कि यार न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखिए। तो आपको राइट डाउन द नोट्स अबाउट द ऑब्जर्वेशन यू मेक ऑन द ओकेशन, स्पेशली ट्री लेगेसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो 15 मार्क्स में आपको आर्टिकल लिखना है सेंटिनरी चांस जो नहीं 100 ईयर्स को कंप्लीट हुए हैं यूनिवर्सिटी के, और उस आर्टिकल के अंदर आपको ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी की ज़रूर से मेंशन करनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं ईवीएस का पेपर। अगेन 75 मार्क्स का था आपका, कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स दे दिए, टोटल यहाँ पे 5 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं, 5 मार्क्स में हैं। जैसे फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम, बताना है कि यार फ्लड प्लेन वेटलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वाटर डे क्या 22 अप्रैल को मनाया जाता है,
ये आपको बताना है। बाकी इसके अलावा इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये आपको बताना है येस या नो, सिर्फ ये आपको बताना है। ठीक है, 5 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि 5 मार्क्स का है। इसके बाद एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, जो ट्रू फॉल्स मैंने आपको बताया 5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखिए। अब जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो उसके सारे पार्ट आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए और बी में चॉइस है। बी पार्ट में क्या है, 10 मार्क्स का बी पार्ट है। इसमें आपको किन्हीं 5 को डिफाइन करना है 2-2 मार्क्स में। टोटल यहाँ पे आपको 8 टर्मिनोलॉजीज मेंशन है, 8, इसमें से किन्हीं 5 को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल, हजार्डस वेस्ट, इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, एंडेमिक स्पीशीज़, एक्यूफायर, कार्बन फुटप्रिंट और सॉइल इरोजन, इनमें से किन्हीं 5 को आपको डिफाइन करना है बहुत ही शॉर्ट में, 3 से 4 लाइंस में, दैट इज़ इनफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। नंबर 2 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है किन्हीं 3 पर। आप देख लीजिए यहाँ पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन और ये साइलेंट वैली मूवमेंट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट और टुंड्रा इकोसिस्टम और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन और ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, इनमें से किन्हीं 3 पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर। यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट गिवन है, 5 चीज़ें हैं, इन 5 में से किन्हीं 3 पर शॉर्ट नोट लिखना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑन द इन्वायरमेंट, आई एम वेरी सॉरी, एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन अर्बन एरियाज, करंट मास एक्सटिंक्शन क्राइसिस, मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड इट्स रोल इन पब्लिक अवेयरनेस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन 5 में से किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो 5-5 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन होगा। हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं आपके, 8 और 7 मार्क्स का। एक्सप्लेन द ऑक्यूरेंस ऑफ एसिड रेन, डिस्कस द वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन का ऑक्यूरेंस कैसे होता है और इसके अलग अलग इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, और आपका विंटर स्मोक और समर स्मोक के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। एक्सप्लेन हाउ फोटोकेमिकल स्मोक इम्पैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो इंसान की हेल्थ को और एग्रीकल्चरल के प्रोडक्शन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। 5th क्वेश्चन है, इसके अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, आपको कोई 5 इंडिकेटर्स बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोई 5 इंडिकेटर बताने हैं आपको। और बी पार्ट आपका 10 मार्क्स का है। विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो कि हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एज वेल एज इनेबलिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका वो किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में और इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ करने में यूज़फुल है, उसको आपको एग्जांपल्स के साथ बताने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसके अगेन 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका फूड चेन क्या होता है, यूजिंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ फूड चेन्स दैट ऑपरेट इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और बी पार्ट है आपका, एक्सप्लेन हाउ नॉलेज ऑफ द फूड चेन इज इम्पोर्टेंट इन स्ट्रेंथनिंग इन स्ट्रेटेजाइजिंग स्टेप्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन इंडेंजर्ड एपेक्स प्रीडेटर विद एग्जाम्पल। 7th क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसका ये पार्ट है, इज harassing biodiversity, is harassing hydroelectricity energy from Himalayan river, is sustainable renewable energy optional, justify your reason by citing appropriate example। और बी पार्ट है, briefly discuss India's national solar mission and its role in achieving climate change mitigation targets एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 7th क्वेश्चन हमने डिस्कस करा। और लास्टली क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस डेजर्टिफिकेशन एंड इट्स कॉजेज, एक्सप्लेन हाउ डेजर्टिफिकेशन इज लिंक्ड टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनसिक्योरिटी इन कम्युनिटीज़ inhabiting सेमी एरिड एरियाज। और सेकेंड पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन सम मेजर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन।
तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं ईवीएस में। आई थिंक काफ़ी इजी पेपर है, ईवीएस कभी इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े क्वेश्चन आप लोग ट्रिकी मान सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन से आप ईजिली कर सकते हो। और इंग्लिश का तो ऑफ कोर्स आसान ही है पेपर। तो ये 2 पेपर हमने डिस्कस करे आज जो कंडक्ट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आगे अपकमिंग दूसरे कोर्सेज़ के, स्पेशली एसओएल के स्टूडेंट के, जो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इनकी ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, सेम पेपर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपके आ सकते हैं। और एबिलिटी इन्हांसमेंट जो इंग्लिश का डिस्कस किया है, वो पेपर का फॉर्मेट ज़रूर से समझ लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।